Program 5. Program that declares a 2D integer array of 3 rows and 4 columns, initializes it with data 30, 20, 55, so on up to 104 and finds total of all the values. ये इसका कोड है। मैंने बुक के कोड में थोड़ा सा एडिशन किया है कि दोनों फॉर लूप्स के लिए करली ब्रैकेट भी लगा लिए हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी से समझ आए। जब आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो आप इन ब्रैकेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर लूप में बेसिकली एक ही स्टेटमेंट है और वो है अनदर फॉर लूप, और इस सेकंड फॉर लूप में भी एक ही स्टेटमेंट है, टोटल की सम स्टेटमेंट। जब किसी भी लूप या इफ़ कमांड में एक ही स्टेटमेंट हो तो आप बगैर ब्रैकेट्स के इस तरह भी लिख सकते हैं, पर फिलहाल समझने के लिए ब्रैकेट्स लगी रहने दें। इस कोड में सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर में वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं आई और जे, जो कि रोज़ और कॉलम्स के लिए फॉर लूप्स में यूज़ होंगे। इसके बाद एक और वेरिएबल टोटल डिफाइन हुआ है इन डेटा टाइप इंटीजर, जो कि बाद में डिफाइन की जाने वाली अरे के एलिमेंट्स को सम करने के लिए काम आएगा। और ये जो के नाम की 2 डायमेंशनल अरे डिफाइन की है, इसकी 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स, जो आप जानते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होती हैं। और देखिए, ना सिर्फ अरे डिफाइन की है बल्कि इनिशियलाइज भी कर दी है, तो ये वैल्यूज़ रो बाय रो अपनी जगह पे फिट हो गई हैं। अब देखें, वेरिएबल टोटल को हमने इनिशियलाइज कर दिया है विद ज़ीरो, क्योंकि आगे जाकर इसने लूप में सम करना है अरे की तमाम वैल्यूज़ को। अब चलते हैं फर्स्ट फॉर लूप में। लूप की इनिशियल वैल्यू है आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो कि 3 से कम है, तो इनर फॉर लूप में जाएगा और इसमें मौजूद टोटल वाली स्टेटमेंट को 4 टाइम्स रन करेगा, जिसमें जे की वैल्यू एक बार 0 होगी, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3। तो जो हमारे टोटल में इनिशियल वैल्यू 0 पड़ी हुई थी, उसमें के 00 की वैल्यू 30 ऐड होने से टोटल हो गया 30। नेक्स्ट बार के 01 में पड़ी वैल्यू 20 ऐड होने से टोटल हो गया 50। नेक्स्ट बार के 02 में पड़ी हुई वैल्यू 55 ऐड होने से टोटल हो गया 105। नेक्स्ट टाइम के 03 में पड़ी हुई वैल्यू 206 ऐड होने से टोटल हो गया 311। अब इनर लूप में जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो गई, तो लूप से एग्जिट कर गया। और आउटर लूप में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो गई और फिर से इनर लूप में आ गया और जे की वैल्यू 0 से 3 तक रन करेगा और यूं सेकंड रो यानी रो इंडेक्स 1 की तमाम वैल्यूज़ को सम करेगा और इसी तरह नेक्स्ट बार रो इंडेक्स 2 में मौजूद तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेगा और इनर लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब जब आउटर लूप में इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और टेस्ट कंडीशन आई लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा आउटर लूप से भी एग्जिट कर जाएगा। अब बैकग्राउंड में जो टोटल की कैलकुलेशन हुई है वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखें, फाइनली सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी और इसके नतीजे में आउटपुट स्क्रीन पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ टोटल तो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि वेरिएबल टोटल में पड़ी हुई वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और फाइनली गेट कर्व फंक्शन की वजह से आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहती है। Study with me, a learning experience.